उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, जहां से अवतरण प्रारंभ हुआ रामकृष्ण, वहीं से मैं आज के विषय को प्रारंभ करता हूं। रामकृष्ण जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई अखंडानंद जी, उन्होंने मुर्शिदाबाद जिला स्थित सारगाछी में स्वामी विवेकानंद के सूत्रों के आधार पर आश्रम की स्थापना की, नरसेवा नारायण सेवा। उसी समय काशी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री हरिदास मुखर्जी, जो आगे चलकर अमिताभ महाराज बने, उस आश्रम में पहुंचे। उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी से कहा, बाबा आपने आश्रम के लिए यह अमंगल स्थान क्यों चुना है? यह अमंगल स्थान है क्योंकि पलासी के मैदान के पास स्थित सारगाछी मीर जाफर की देशद्रोही गद्दारी का तो सूचक है। यहीं पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी और भारत के सूर्य को अस्त होना पड़ा। उस समय बाबा अखंडानंद जी ने कहा, जहां भारत के भाग्य का सूर्य अस्त हुआ, वही उसका भाग्योदय करने वाला भी आएगा। अमिताभ महाराज नागपुर चले गए। इस प्रसंग को याद रखना, जहां सूर्य अस्त हुआ वहीं भारत के भाग्य का उदय करने वाला भी आएगा। शायद नीति उसका निर्धारण कर चुकी थी। ईश्वर ने अपनी रचना प्रारंभ की 1906 में। श्री गुरु जी का, जिनको हम श्री गुरु जी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। विजय एकादशी, आज भी सौभाग्य से निर्जला एकादशी है, वह विजय एकादशी थी। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पिता श्री सदाशिवराव, माता श्रीमती लक्ष्मीबाई, उनके घर में भी पुत्र के रूप में जिस बालक का जन्म हुआ उसको प्यार से सब मधु कहते थे। नाम तो माधव था, सबने मधु के नाम प्रारंभ किया। हम गीत भी बोलते हैं ना, शत नमन माधव चरण, शत नमन माधव चरण। वो बालक माधव से मधु हो गया। पिता क्योंकि डाक विभाग में कार्यरत थे, लेकिन मन का इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। 20 वर्ष के अंतराल पर पिताजी ने पुनः शिक्षा प्रारंभ की और शिक्षक की रूप में अपनी पहली अपॉइंटमेंट उनकी अपने घर से बहुत दूर छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुई। 90 मील पैदल चलकर ज्वाइनिंग करने गए थे। परिवार, गुरुजी मात्र 2 वर्ष के, 1908 में ज्वाइनिंग हुई। ये माधव, ये जिसको प्रेम से मधु कहते थे, जो आगे चलकर श्री गुरु जी के रूप में प्रसिद्ध हुए, जब 6 वर्ष के हुए, अपने पिताजी से कहा, मुझे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना नहीं आ रहा, शब्द बड़े हैं, क्या आप मुझे पढ़कर सुना सकते हो? मैं सुनते सुनते कंठस्थ कर लूंगा। पिताजी ने ऐसा ही प्रारंभ किया और सुनते सुनते मधु ने उस सारे राम रक्षा स्तोत्र को कंठस्थ किया। सुनने मात्र से हिंदी मराठी के उत्तमोत्तम परिछंद कंठस्थ करने वाले इस बालक को सबने एक पाठी भी कहा। माधव ने स्वयं कहा, क्योंकि पिताजी का बार बार ट्रांसफर होता रहता था, हर 2-2.5 साल में कहीं से कहीं। उन्होंने कहा, रेल का डिब्बा मेरा घर है, माँ की गोद लोअर बर्थ है ट्रेन की, और पिता के कंधे मेरे लिए अपर बर्थ है। वो इसमें भी आनंद ढूंढते थे। अपने भाई अमृत के बीमार पड़ने पर विद्यालय में प्रतियोगिता थी भाषण की। उसके स्थान पर जब अमृत अभ्यास करते थे, उसको सुन सुनकर अंग्रेजी का पूरा वो वक्तव्य को कंठस्थ हो गया और विद्यालय के अंदर उस प्रतियोगिता में इस बालक मधु ने भाग लिया और प्रथम स्थान को प्राप्त किया। 11 वर्ष की आयु में बैनगंगा नदी के गौरी घाट पर एक डिबेट प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे बैरिस्टर मुलना। बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं पुनः सुनना चाहता हूं। मधुकर ने पूरा उद्बोधन दोबारा से किया, पीठ थपथपाई गई। कुछ ही समय के बाद उनके अपने विद्यालय के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से निरीक्षक का आगमन था। सब निश्चिंत थे, बालक मधु है तो सब प्रश्नों का उत्तर दे लेगा। लेकिन ठीक एक दिन पूर्व इस बालक माधव को बुखार हो गया। विद्यार्थी घर से अपनी पीठ पर उठाकर लेकर आए, कक्षा में बिठाया, प्रश्नों का उत्तर तो भाई तुझे ही देना है। निरीक्षक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर
बालक मधु ने दिया। निरीक्षक ने पीठ थपथपाई। पूरे विद्यालय की प्रतिष्ठा बरकरार रही। 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक उत्तीर्ण कर नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में इस किशोर अवस्था में पहुंचे इस माधव जी ने अपना एडमिशन हुआ। वहां प्रोफेसर गार्डिनर, जो बहुत अच्छे बाइबल के ज्ञाता थे, कहते अधिकारी पुरुष थे, उन्होंने बाइबल के संदर्भ में कुछ व्याख्यान दिया। माधव ने अपना हाथ खड़ा किया, सर आपने जो संदर्भ दिया, रेफरेंस दिया है वो गलत है। प्रोफेसर साहब को लगा ये बालक मुझे चुनौती दे रहा है। बाइबल मंगवाई गई और जो बालक माधव ने कहा था वह सही पाया गया। एक बार में पढ़कर चीजें मस्तिष्क में समा जाती थी, फिर जीवन भर उनको भूलते नहीं थे। 1922 में जिस समय सैंडर्स की हत्या हुई भगत सिंह जी के द्वारा, तो उस समय माधव ने कहा था राष्ट्रीय अपमान का आंशिक परिमार्जन है ये। यानी तब तक दृष्टि में शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं राष्ट्र चेतना का प्रतिबिंब भी उनके अंदर समाना प्रारंभ हो गया, जो सामने परिलक्षित होता था उनके शब्दों के रूप में। 1924 में उनको उस स्थान पर जाना था जो महामना मदन मोहन मालवीय के भागीरथी प्रयत्नों का प्रतिफल था। मदन मोहन मालवीय जी के संघर्ष का निकला अमृत कलश वो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए वो वहां बीएससी करने के लिए गए और 1928 में एमएससी प्राणी विज्ञान में भी प्रथम श्रेणी में पास की। नागपुर आए, इच्छा थी मत्स्य विषय पर शोध किया जाए, वहां से चेन्नई गए, लेकिन तब तक पिताजी सेवानिवृत्त हो गए, धन का अभाव हुआ, शोध को बीच में छोड़कर उनको वापस आना पड़ा। लेकिन वहां की भी बड़ी मजेदार घटना है। हैदराबाद का निजाम, जिसको अहंकार था मैं बहुत बड़ी ताकत हूं, अपने परिवार के साथ उस मत्स्य स्थान पर देखने के लिए आया। इस किशोर माधव ने, युवावस्था की दहलीज पर खड़े माधव ने उसको रोका। प्रवेश पत्र के बिना आपको अनुमति नहीं है। अरे ये हैदराबाद के निजाम है, तो क्या हो गया? नियम सबके लिए बराबर है। हैदराबाद के निजाम को अपने पूरे परिवार के लिए प्रवेश पत्र खरीदना पड़ा, तभी वो उस मत्स्य स्थान पर जा पाए। यहाँ से आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं माधव के मन में अंतःवृत्ति के कारण अध्यात्म के साथ साथ अध्ययन भी हो रहा था। अध्ययन करते करते अध्यात्म की ओर कब बढ़ गए स्वयं पता नहीं चला। उन्होंने विभिन्न उपासना पंथों के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने एक स्थान पर कहा भी है अपने उद्बोधन के अंदर 1942 में कि मैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1 लाख से अधिक पुस्तकें थी, उन्होंने कहा मैंने निश्चित ही हजारों पुस्तकें पढ़ी हैं, विज्ञान से लेकर ललित कलाओं, धर्मशास्त्र से लेकर पाक शास्त्र तक की उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी, किंतु वो किताबी कीड़े नहीं बने। उनकी विशेषता है वो हॉकी भी खेलते थे यूनिवर्सिटी में, टेनिस भी खेलते थे, मलखम में भी अपना हाथ आजमाते थे और केवल शारीरिक ही नहीं, संगीत में भी रुचि थी। वो बांसुरी भी बड़ी सुंदर बजाते थे। उन्होंने वहीं के सावला राम से बांसुरी बजाना सीखा। सितार की स्वर लहरियां जब वो छोड़ते थे तो सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता। सितार और बांसुरी दोनों उन्होंने अभ्यास किया। यानी अध्ययन करना, अध्यात्म की ओर बढ़ना, शरीर को शोषक ताकत प्राप्त हो, शरीर कहीं निर्बल ना बन जाए, इसके लिए शारीरिक अभ्यास भी करना और संगीत की तरफ भी रुझान रखना। एकाग्रता कैसी? बिच्छू ने काट लिया, कमरे में बैठे हैं, एक टब के अंदर पांव रखा हुआ है, साथी आया, अरे बिच्छू ने काट लिया, दर्द नहीं हो रहा क्या? बिच्छू ने पैर में काटा है, सर में थोड़े ना काटा है, मुझे पढ़ने दो। वो निरंतर अपना पढ़ते जा रहे हैं। एक दिन बुखार चढ़ गया, बुखार भी हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा बुखार। मित्र ने कहा अरे पढ़ना छोड़ो, बुखार में भी क्यों पढ़ रहे हो? माधव ने कहा बुखार अपना काम करेगा, मुझे अब अपना काम करने दो। ऐसी एकाग्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। और उन्होंने कहा है संध्या वंदन के अंतर्गत गायत्री मंत्र तथा सूर्य नमस्कार की बलोपासना से मुझे बहुत अच्छा मन तथा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है।
यानी नित्य साधना भी करते थे और जीवन के अंतिम समय में भी संघ की प्रार्थना के बाद संध्योपासन के बाद ही शरीर को छोड़ा। शिक्षा पूर्ण कर अपने मामा के घर राय जी के यहाँ पर नागपुर पहुंचे। अध्यात्म की ओर जो उनका रुझान बढ़ रहा था तो उन्होंने अपने मित्रों को भी कहा है। वो कहते हैं सभी बंधन तोड़कर हिमालय जाने को मन करता है। और फरवरी 1929 को तेलंग जी को जिन्होंने पत्र लिखा, वो कहते हैं अब मैं हिमालय नहीं जाऊंगा, हिमालय स्वयं मेरे पास आएगा, उसकी शांत नीरवता को मैं अपने भीतर महसूस करूंगा। शायद कहीं ना कहीं ये संकेत था। कहते ना विधि का विधान कौन टाल सकता है। वास्तव में हिमालय उनके पास आने ही वाला था। हिमालय जैसा दृढ़ निश्चयी मुझे डॉक्टर हेडगेवार जी से उनका मिलना होने वाला था। और जो उन्होंने शब्द कहे थे, उसकी नीरवता मेरे भीतर रहेगी, जीवन भर वो भीतर रहेगी। नागपुर से में रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख भास्करवेश्वरानंद जी से उनका संबंध बना। चर्चा अध्यात्म की होने लग गई। स्वामी विवेकानंद का समग्र दर्शन पढ़ लिया उन्होंने इस दौरान। पहले भी पढ़ा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अब फिर से पूरा पढ़ा। कहीं ना कहीं वो इन सबसे प्रभावित थे, क्योंकि मन में अभी भी द्वंद्व था, किस धारा में जाऊं, राष्ट्र चेतना की धारा में बहूं या अध्यात्म की धारा में बहूं। 1931 में उनको ऑफर मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के नाते अपनी भूमिका निभाने का। अब माधव प्राध्यापक बन गए थे, लेकिन विश्वविद्यालय में केवल प्राणी शास्त्र नहीं पढ़ा रहे थे। अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, इन सब विषयों पर उनका सहयोग करते थे और संवेदनशील थे। सहायता को तत्पर, किसी विद्यार्थी की फीस जमा नहीं करवा दी, पुस्तकों का बंदोबस्त करना है वो कर दिया। एक संवेदनशील व्यक्ति। इस संवेदनशीलता के कारण, सबको परस्पर सहयोग करने के कारण से सभी उनको श्री गुरुजी कहने लगे। गुरुजी उनका उपाख्या हो गया। अब यहां से ये गुरुजी की यात्रा प्रारंभ हुई है। ये एक से अनेक होने की यात्रा थी। ये अहम से वयम का विस्तार था। ये मैं से हम की यात्रा थी जो श्री गुरुजी की यहां प्रारंभ हो गई। हालांकि 1929 में नागपुर में रहते हुए उन्होंने पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में नाम जरूर सुन लिया था, अभी परिचय नहीं आया था। महामना और महाकाल की उस पवित्र भूमि पर, काशी की धरती पर राष्ट्र के अंकुर आकार लेने प्रारंभ हुए। पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रेरणा से नागपुर से निकले हुए युवा देश के कोने कोने में जाकर शिक्षा के साथ साथ संघ का विस्तार कर रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भैया जी दाणी और नानाजी व्यास योजना से पढ़ने भेजे गए। भैया जी दाणी ने वहां शाखा प्रारंभ की। ये वही विश्वविद्यालय है जहां श्री गुरुजी प्राध्यापक थे। प्रेम बढ़ा शिक्षार्थियों के साथ। भैया जी के आग्रह पर गुरुजी पहली बार संघ स्थान पर गए और वहां उनका भाषण हुआ, छोटा सा भाषण। और वहां स्वामी राघवानंद जी ने कहा, उनका प्रथम भाषण से लगा मानो हमारी अपेक्षा श्री गुरुजी संघ कार्य को अधिक जानते हैं। और संघ की शाखा लगनी प्रारंभ हुई। मदन मोहन मालवीय जी गुरुजी के संपर्क में थे। गुरुजी उनसे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते थे। मदन मोहन मालवीय जी ने शाखा हेतु वहां स्थान उपलब्ध करवाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। डॉक्टर हेडगेवार जी का, पूज्य डॉक्टर साहब का BHU में प्रवास तय हुआ। इस प्रवास में योजना से श्री गुरुजी को डॉक्टर साहब के साथ बैठाया गया। डॉक्टर साहब की पारखी निगाहें भविष्य के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता को परख रही थी। माधवराव के अंदर एक विशेष व्यक्तित्व छिपा हुआ है, डॉक्टर साहब पहली मुलाकात में जान चुके थे।
वे जानते थे मेरे पास आएगा। रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र के रूप में भजन सुनते हैं, वो समाधिस्थ हो जाते हैं। भजन समाप्त होते ही समाधि से उठते हैं और उछलकर उसके पास पहुंचते हैं, तू मेरे पास आएगा, तू मेरे पास आएगा। बालक नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जानते थे मेरे पास आएगा। ढूंढते ढूंढते नरेंद्र स्वयं रामकृष्ण परमहंस के पास गए। डॉक्टर साहब भी जानते थे ये मेरे पास ही आएगा, ये नागपुर में ही आएगा। भक्ति योग से हटाकर कर्म योग की ओर प्रवृत्त करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने श्री गुरु जी से कहा, यही बीएचयू की पवित्र धरती पर संसार ईश्वर का विराट स्वरूप है। वे जानते थे इनमें अध्यात्म की प्रवृत्ति अधिक है, मार्ग बदलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, संसार ईश्वर का विराट स्वरूप है, इसकी सेवा साधना से उस पद को प्राप्त किया जा सकता है जिसे योगी गिरी कंदराओं में लंबी हजारों वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं। 1932 में डॉक्टर जी ने श्री गुरु जी को बीएचयू में संदेश भेजा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कि नागपुर की शाखा के विजयदशमी के उत्सव पर आप आइए। श्री गुरु जी 1932 में नागपुर की विजयदशमी उत्सव में शामिल हुए। उसके बाद उनको अपने साथ डॉक्टर साहब भंडारा ले गए। पूज्य डॉक्टर साहब कार्यकर्ता बनाने की तरफ बढ़ चुके थे, उनको भंडारा में घुमाया। पूज्य डॉक्टर साहब के सानिध्य से श्री गुरु जी को संघ की स्पष्ट कल्पना हुई। काशी आकर वो शाखा पर अधिक समय देने लग गए, मानो हाथों से टेनिस छूट गया, हॉकी की स्टिक भी हाथों से उनकी छूट गई। अब संघ कार्य की ओर वो अग्रसर हुए। उनसे पूछा, संघ कार्य क्यों श्रेष्ठ लगता है? 1933 में उन्होंने कहा, बिना दिखावे के कार्य, व्यक्ति को समविष्टि में विलीन करना, ये संघ की विशेषता है। 1933 में अध्यापन कार्य पूर्ण कर नागपुर दोबारा पहुंचे। मां की इच्छा थी एलएलबी में एडमिशन हो, परिवार की इच्छा को पूर्ण किया। प्राध्यापक से वकालत की ओर बढ़े और 1935 में एलएलबी को पूर्ण कर वकालत प्रारंभ की। लेकिन जज के सामने एक श्री गुरु जी खड़े हैं धोती कुर्ते में। जज ने पूछा, अरे मुवक्किल, तुम्हारा वकील कहाँ है? श्री गुरु जी ने कहा, कुछ समय के लिए मुझे ही वकील समझ लो। एक ने कहा, आपके केस बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, मुझे केस नहीं मिलते, इसलिए मैं केस बढ़ा लेता हूं। ऐसे हंसी व्यंग के साथ गुरु जी सबके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। परिवार का दबाव रहता है विवाह की ओर बढ़ने के लिए। अभी भी द्वंद्व की स्थिति में है गुरु जी। संघ कार्य की स्पष्टता तो हो गई, लेकिन मन का द्वंद्व विचलित करता है। विवाह के संदर्भ में गुरु जी ने कहा है, समाज का, मैं उनको कोड करता हूं, समाज का यदि भला होता हो, बहुत ध्यान से सुनना एक शब्द को, समाज का यदि भला होता हो, देश का कल्याण होता हो, तो हमारे जैसे कितने ही वंश वृक्ष जल जाने पर भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जैसे कितने ही वंश वृक्ष जल जाने पर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वंश नष्ट होने का मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं है। उनके पिताजी, जिनको प्यार से भाऊजी कहते थे, भाऊजी ने भी एक बार कहा, उन्होंने कहा, मेरे कई लड़के हुए, दरअसल उनकी कोई संतान नहीं बची, माधव के अलावा। भाऊ ने कहा, मेरे कई लड़के हुए, मधु को छोड़कर कोई जीवित नहीं, परंतु मधु ने सभी की कमी पूरी कर दी। बच्चों की आवश्यकता प्रेम के लिए होती है। संग से हमें अथाह प्रेम स्नेह मिला है। एक चंद्रमा अंधकार को दूर करने को पर्याप्त है, असंख्य तारों की आवश्यकता नहीं। शायद इन्हीं के लिए सावरकर ने कहा, वंशलता उनकी अमर भई जो देश हित निर्वंश हुए। स्वयं कह रहे वंश नष्ट होने का मुझे कोई कष्ट नहीं, विवाह से बिल्कुल दूर, लेकिन मन में अध्यात्म का द्वंद्व चलता रहता है। 1934 में भी पूज्य डॉक्टर साहब के संपर्क में आने के कारण
हिंदू समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले संघ कार्य की ओर मन जाता है, गुरुजी कहते हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक साधना मन की सहज प्रवृत्ति है। अमिताभ महाराज जी के सानिध्य में मन साधना की ओर खींचता है। एक तरफ डॉक्टर साहब खींच रहे हैं, एक तरफ अमिताभ महाराज से चर्चा होती है, उधर अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। बाबूराम तेलंग को जो पत्र लिखते हैं, वो लिखते हैं, उस समय देश पराधीन था, वो लिखते हैं एक और प्रतिशोध और यौवन की शक्तिशाली लहर, दूसरी ओर वेदांत की शांत और अडिग चट्टाने, दोनों में प्रबल संघर्ष है। मैं असमंजस में हूं, एक लहर को पकड़ना यानी दूसरे को छोड़ना है। लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगानी होगी, हिंदू मुस्लिम्स के बीच के संबंध का ज्ञान करवाना होगा। यहां वो राष्ट्र चेतना को भेद देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, द्वंद्व समाप्त नहीं होगा। अमिताभ महाराज के पास जाते हैं रामकृष्ण आश्रम में, कहते हैं क्या तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति का मेरे को सानिध्य मिल सकता है जो जीवन मुक्त हो। अमिताभ महाराज ने कहा हाँ मिल सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, घर द्वार, माता पिता, कीर्ति यश, मान अपमान सबको छोड़ना होगा। तुम तैयार हो? श्री गुरु जी ने कहा हाँ मैं तैयार हूं। अमिताभ महाराज जी ने श्री गुरु जी के बारे में क्या बोला उस समय, किसी से चर्चा की उन्होंने कहा, श्री गुरु जी को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सामने एक अग्नि पुंज खड़ा है जिस पर कुछ राख जमी है। राख हटाते ही उनके व्यक्तित्व का तेज अधिक प्रखर होकर नजर आएगा। हीरे पर धूल जम गई है, धूल हटाने के लिए इनका सारगाछी जाना आवश्यक है। गुरु जी की व्यग्रता उन्हें सारगाछी ले गई। 1.25 साल वहां पर स्वामी अखंडानंद जी की दिन रात सेवा की। आश्रम के बर्तन मांजते थे, झाड़ू पोछा झाड़ फूक सब करते थे। एक सच्चे भक्त की तरह उन्होंने वहां साधना की। किसी ने महाराज अखंडानंद जी से कहा, आपका एमएससी पास वकील छात्र बर्तन ऐसे चमकाता है जैसे सोना चमका रहा हो, सोने जैसे दिखते हैं, ऐसी चमक होती है। अखंडानंद जी महाराज ने कहा, ये जिस काम में हाथ डालेगा उसको सोने की तरह चमका देगा। ये विश्वास करो। यहीं पर अखंडानंद जी महाराज एक दिन श्री गुरु जी से कहते हैं, तेरे सर पर लंबे बाल और बड़ लंबी दाढ़ी बहुत फबती है, यानी तो बहुत सुंदर लगता है मुझे। देखिए केश कभी कटवाना मत। श्री गुरु जी ने अखंडानंद स्वामी जी की आज्ञा को शिरोधारण किया। उन्होंने जीवन में अपने केश नहीं कटवाए। तब कहा था अखंडानंद जी, वो लंबे केश उन्हें जीवन भर रखे। इसी आश्रम में रात को 3 बजे के लगभग स्वामी अखंडानंद जी अमिताभ महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं, देख मेरा अंतिम समय आ गया, आज के बाद शायद मेरी वाणी को तुम दोबारा नहीं सुनो। अमिताभ महाराज कहते हैं, माधव की हिमालय जाने की इच्छा अभी भी प्रबल है, मेरे लिए क्या आदेश है? अखंडानंद जी महाराज ने कहा, गुरु भाव से समाज सेवा में वह हिमालय के दर्शन अवश्य करे, परंतु एकांतवास ना करे। वो जानते थे अगर हिमालय पर एकांतवास हो गया तो गुरु जी दोबारा नहीं आने वाले। एकांतवास ना करे, इसका ध्यान रखना। ऐसा लगता है ये डॉक्टर हेडगेवार के साथ काम करेगा, इनको उनके पास पहुंचा दिया जाए। अमिताभ महाराज गुरु की इच्छा जानकर पूज्य श्री गुरु जी को नागपुर लेकर आए। पूज्य डॉक्टर साहब जी के साथ सानिध्य और बढ़ा। हालांकि इससे पूर्व भी परिचय हो चुका था, क्योंकि 1934 में जो तुलसी बाग की शाखा के श्री गुरु जी शाखा कार्यवाह हुए और 1934 में अकोला के ओटीसी में संघ शिक्षा वर्ग में सर्वाधिकारी भी थे, इसलिए परिचय हो चुका था। श्री गुरु जी के सानिध्य में आए। हिंदू समाज को परमेश्वर मान अपने को पूर्ण समर्पण करने का भाव लेकर श्री गुरु जी डॉक्टर साहब के साथ
सारगाछी के उस अमंगल स्थान पर जहां गद्दारी के बीज फूटे थे मीर के रूप में और ब्रिटिश हुकूमत का भारत में स्थापत्य हुआ था, उस अमंगल स्थान पर भारत के भाग्य का सूर्योदय शंखनाद कर चुका था और पूज्य गुरुजी नागपुर पहुंच चुके थे। ऐसी तो संघ यात्रा का मैंने कहा पहले ही उनका प्रारंभ हो गया। 1938 में पूज्य बाला साहब देवरस जी ने कहा, पूज्य बाला साहब देवरस जी को पूज्य डॉक्टर जी ने कहा था कि अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में विचार रख सकने की क्षमता हो ऐसा पुरुष मुझे मिल गया है। बाबा साहब सावरकर जिन्होंने राष्ट्र मीमांसा पुस्तक लिखी, 109 पेज की पुस्तक, पूज्य डॉक्टर साहब पूज्य गुरुजी ने उस पुस्तक का एक दिन में ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी भाषा, एक दिन में पूरी पुस्तक का ट्रांसलेशन। 1938 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का मराठी में पूरा अनुवाद किया उन्होंने। संघ के यात्रा में 1939 की सिंधी बैठक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, 10 दिन की लंबी बैठक थी। इसमें सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता संघ के थे। संघ का विस्तार नागपुर से बाहर हो गया है। आज्ञाएं किस भाषा में हो, प्रार्थना किस भाषा में हो, संघ के आचार नियमों पद्धति को लेकर एक लंबी चलने वाली ऐसी बैठक। इसमें श्री गुरुजी ने जो अपना विषय रखा, उन्होंने खुलकर आक्रामक, तीक्ष्ण, अकाट्य तर्क प्रस्तुति के साथ अपने विषय को प्रतिपादित किया। लेकिन उनके मन का संतुलन, नेतृत्व के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, ये देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। 13 अगस्त 1939 को सरकार्यवाह के नाते उनकी भूमिका निश्चित हुई और पूज्य डॉक्टर साहब ने स्वयं पत्र लिखकर समाचार पत्रों को सूचना दी। श्री माधवराव सदाशिवराव गोलकवरकर संघ के सरकार्यवाह हैं, यानी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनकी तरफ है। 1939 में सरकार्यवाह बन गया। 1906 का जन्म है, 1939 में सरकार्यवाह। डॉक्टर जी ने एक बार अप्पाजी जोशी से कहा, अप्पाजी शब्द अप्पाजी जोशी पूज्य डॉक्टर साहब के बहुत बहुत निकट थे। उन्होंने पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा, भावी सरसंघ चालक के रूप में आपको श्री गुरु जी कैसे लगते हैं? शब्द अप्पाजी जोशी ने कहा, अति उत्तम। किसी ने बाद में अप्पाजी जोशी से पूछा, आप तो पूजनीय डॉक्टर जी का राइट हैंड हो, आप उनका दाहिना हाथ हो, उनसे हर सलाह मशवरा करते हैं, फिर आप सरसंघ चालक क्यों नहीं? आप तो दाहिना हाथ हो। अप्पाजी जोशी जी ने उत्तर दिया, मैं ये सत्य है कि मैं पूज्य डॉक्टर साहब का दाहिना हाथ हूँ, लेकिन ये भी कठोर सत्य है, श्री गुरु जी पूज्य डॉक्टर साहब का हृदय है। ऐसा स्थान श्री गुरु जी ने अपना बनाया। सिंधी बैठक के उपरांत पूज्य डॉक्टर साहब को कलकत्ता, पूज्य गुरु जी को अपना डॉक्टर साहब ने कलकत्ता भेजा शाखा प्रारंभ की, कलकत्ता में शाखा प्रारंभ की। 1939 के संघ शिक्षा वर्ग के उपरांत श्री गुरु जी को लेकर एक झंडा, भगवा झंडा चित्रपट था, उसका उद्घाटन करने पूज्य डॉक्टर साहब गए। विश्राम हेतु देवलाली रुके। पूज्य डॉक्टर साहब को बुखार हो, बुखार भी हल्का फुल्का नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रवास नहीं रोका। नासिक के संघ कार्यक्रम में भी भाग लिया। बुखार और बढ़ गया। 2 महीने पूज्य गुरु जी के साथ का जो प्रवास है, जहाँ पूज्य डॉक्टर साहब बीमार है और श्री गुरु जी ने उनकी ऐसी सेवा भाव की जिसको कहते हैं सेवा की पराकाष्ठा, सब स्तब्ध थे, ऐसी सेवा। और डॉक्टर जी की सेवा करते करते ऐसा लग रहा था जैसे 2 धाराओं का मिलन हो रहा है, एक आध्यात्म की धारा, दूसरी राष्ट्र चेतना की धारा, और यहीं पर राष्ट्र चेतना की धारा के प्रवाह में अध्यात्म की धारा बह गई। द्वंद्व पूरी तरह समाप्त हो गया। डॉक्टर जी का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था। पूज्य डॉक्टर साहब चाहते थे मां भारती दास्या मुक्ति का समारोह, याची देही याची डोला, इन्हीं आंखों से इसी शरीर से मैं देख कर जाऊं, लेकिन शायद ये देखना संभव नहीं था। उनका मन अधीर हो रहा था। अध्यात्म ने राष्ट्र चेतना में डुबकियां लगाई। प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने
डॉक्टर साहब ने कहा श्री गुरु जी से, इससे आगे के संघ का दायित्व मैं तुम्हारे कंधों पर सौंपता हूं। और जून 1940 में जिनके बारे में कहा गया, धये आया देह लेकर, देह पूर्ति हम सबके लिए छोड़ गए, देह सामने पड़ी थी, हर और अश्रु धारा थी। तत्वे शिकायो की पंक्ति अपने आप में पूर्ण होती दिख रही थी। श्री गुरु जी ने उस समय कहा, अब रोने का वक्त नहीं, एक हाथ से आंसू पहुंचो और एक हाथ से काम करो। मुझे डॉक्टर साहब देवलोक जा चुके थे। डॉक्टर साहब के बारे में श्री गुरु जी ने कहा, डॉक्टर साहब में मां का वात्सल्य, पिता का उत्तरदायित्व और गुरु की शिक्षा का समन्वय था। 3 जुलाई 1940 को रेशम बाग में नागपुर में जो पूज्य डॉक्टर साहब की 13वीं का कार्यक्रम हुआ, उसमें डॉक्टर साहब की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नागपुर के माननीय प्रांत संघ चालक बाबा साहब पाथे, उन्होंने कहा, पूज्य डॉक्टर साहब की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं नूतन सरसंघ चालक की नियुक्ति की घोषणा करता हूं। पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर अब से संघ के सरसंघ चालक, पूज्य सरसंघ चालक होंगे। 34 वर्ष की अवस्था में पूज्य सरसंघ चालक के दायित्व पर, मधु से माधव की यात्रा, माधव से श्री गुरु जी का विस्तार, श्री गुरु जी से पूजनीय सरसंघ चालक तक की लंबी यात्रा। दायित्व संभालने पर जो श्री गुरु जी ने कहा, यह विक्रमादित्य का सिंहासन है, इस पर अगर गडरिया भी बैठेगा तो वो न्याय ही करेगा। पूज्य डॉक्टर साहब ने हमारे संगठन का अभेद्य किला खड़ा किया है, जिस पर चंचू प्रहार करने वालों की चोंचें टूटकर गिर जाएंगी। डॉक्टर साहब के मासिक श्राद्ध के अवसर पर श्री गुरु जी ने कहा, डॉक्टर जी ने अंधश्रद्धा नहीं अपितु तत्वनिष्ठा और राष्ट्रनिष्ठा सिखाई है। मैसूर में स्वामी अमिताभ ने कहा था, रामकृष्ण आश्रम के स्वामी अमिताभ महाराज, उन्होंने कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्री गुरु जी के रूप में नरेंद्र को ही प्राप्त किया है। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र को ही प्राप्त किया है। श्री गुरु जी ने आगे कहा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी मेरे इष्ट देव हैं। गिलास में मकान नहीं डूबता, परंतु भवसागर में सब डूब जाता है। उनके अंतःकरण की विशालता में शत्रु मित्र दोनों को स्थान है। उनके भाषणों में विद्युता दिखाई देती है और उससे भी अधिक स्नेहाद्रता दिखाई देती है, प्रेम दिखाई देता है। विद्युता का कठिन आवरण मेरे चारों ओर था, लेकिन उस आवरण को भेद कर डॉक्टर साहब का स्नेह कब मेरे अंदर रिश्ता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। प्रोफेसर धर्मवीर ने कहा, पूज्य डॉक्टर साहब के जीवन तथा चरित्र को श्री गुरु जी ने अपने में उतार लिया, अपने में उतार। एक बार कार्यकर्ता बैठे थे, श्री गुरु जी का वहां पर आना हुआ। एक कार्यकर्ता ने कहा, श्री गुरु जी मन में द्वंद्व है। उन्होंने कहा, तेरे तो अभी मेरे तो बहुत समय तक रहा, बताओ द्वंद्व क्या है। उन्होंने कहा, श्रद्धेय यादवराज जोशी प्रांत प्रचारक, वे कहते हैं कार्यकर्ताओं को कि अब खींच कर रखो, और मैं कहता हूं कार्यकर्ताओं को कभी कभी ढीला भी छोड़ना चाहिए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना? श्री गुरु जी ने कहा, अगर संगीत सितार की तरंगों का संगीत लंबे समय तक सुनना चाहते हो तो सितार की तारों को खींचकर ही रखना पड़ता है। उदाहरण के साथ मन के द्वंद्व को समाप्त किया। बंधु, अपने भी मन की तारों को सख्त रखना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष है, तारें ढीली हो गई तो संगीत सुनाई नहीं देगा। अगर संग की गूंज चारों ओर सुननी है तो श्री गुरु जी के वाक्य को ध्यान रखना पड़ेगा, सितार की तारों को खींच कर रखना पड़ेगा। दिल्ली में श्री गुरु जी का प्रवास हुआ, परिचय हुआ। एक कार्यकर्ता का नाम था ठंडी प्रसाद। उसने कहा, ठंडी प्रसाद को तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरु जी ने पूछा, आपका नाम? उन्होंने कहा, शीतल प्रसाद।
कुछ वर्षों बाद फिर गुरु जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा, उस कार्यकर्ता ने कहा, जी मैं ठंडी प्रसाद। श्री गुरु जी ने कहा, शीतल प्रसाद कब से ठंडी प्रसाद हो गई? ऐसी स्मरण शक्ति। एक घर में गए, विवाह उत्सव के उपरांत प्रवास के निमित्त कि विवाह पर नहीं आ पाया, तो घर की नई नवेलन दुल्हन भोजन की थाली रख रही थी। श्री गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, देखो मेरे दांत हैं। बाल लंबे थे ना, दाढ़ी में छोटे, देखो मेरे दांत हैं, दांत दिखाए। वो नई नवेलन दुल्हन शर्मा कर अंदर चली गई। कार्यकर्ता ने पूछा, हमारी बहू से ऐसा कैसे वो शर्मा कर चली गई, आपने ऐसा कैसे कहा मेरे दांत? उन्होंने कहा, मैं इसके घर गया था जब ये बालिका थी 5-6 वर्ष की, इसके घर में भोजन था, इसने कहा इनके तो दांत ही नहीं है, भोजन कैसे करेंगे? तो आज इसको मैंने दांत दिखाए। वो 10, 12, 15 वर्ष पुराना स्मरण भी श्री गुरु जी को स्मरण था। भारत का एक प्रसिद्ध वामपंथ से पोषित पत्रकार श्री गुरु जी से मिलने गया। उसने अपने संस्मरण में लिखा है, मुझे लगा श्री गुरु जी के आसपास बहुत से लोग होंगे, जाकर मेरी चेकिंग होगी, मुझसे सामान बाहर रखवाया जाएगा, विशाल सिंहासन पर बैठे होंगे, कुछ एक दंडधारी लोग भी होंगे। लेकिन श्री गुरु जी स्वयं उठकर आए, मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया, मुझे अपने पास बिठाया। जब सारी चर्चा करके मैं बाहर आया तो मैं कह सकता हूं, मैं इस संग से प्रभावित हुआ। ये कौन थे? सरदार खुशवंत सिंह। एक ने कहा, गुरु जी जो आप कहते हो वही आपके शिष्य कहते हैं, वही सारे स्वयंसेवक कहना शुरू कर देते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, ये तो भेड़ चाल है। श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, ये भेड़ चाल नहीं है, मैं कहता हूं सूरज पूरब से निकलता है, क्या आप मना कर सकते हो? उसने कहा नहीं। तो भी आप भी स्वयंसेवक हुए क्या? जो अकाट्य प्रमाणों के साथ अपनी वाणी को सबके समक्ष प्रस्तुत करते हो, ऐसे श्री गुरु जी, जिनका केवल शब्द नहीं बोलते थे, उनके जीवन का कण कण बोलता था। आद्य सरसंघ चालक के रूप में 1940 तक जो अपनी भूमिका प्रारंभ की, वो लंबे समय तक आगे चली। और भारत में संघ का विविध संगठनों के रूप में विस्तार श्री गुरु जी के बाद ही प्रारंभ हुआ। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जब नियुक्ति हुई, और उन सब का वर्णन मैंने किया आप सबके सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र की महाचेतना के महाजागरण का महाअभियान है, और श्री गुरु जी ने इस महाअभियान के अंदर अपने जीवन को कण कण समर्पित किया है, स्वयं को आहुति की भांति उसमें समाहित किया है। तब इस यज्ञ की लपटें अपने को ऊपर उठती नजर आती है। इसलिए हम कहते हैं, ज्ञान में तो आप ऋषिवर दिखते थे आद्य शंकर, और भोला भाव शिशु सा दिखता मुख पर निरंतर। यानी अहंकार के बिना जीवन जीने, इतना ज्ञानवान व्यक्ति जिसको आदि शंकराचार्य की, जिनको शंकराचार्य की उपाधि ऑफर हुई, और मन कैसा? शिशु की भांति अहंकार से दूर, बिल्कुल अहंकार है ही नहीं। और जब सरसंघ चालक का दायित्व मिला, पूज्य सरसंघ चालक की भूमिका में आए, तो कहते हैं नागपुर के कुएं पर बैठकर अपनी पीतल की बांसुरी को खूब देर बजाया, मन भरकर बजाया, और फिर उस बांसुरी को उस कुएं में विसर्जित कर दिया। तेरा मेरा इतना हिस्सा था। यानी अपने जीवन की प्रिय वस्तुओं का भी संघ के कार्यकर्ताओं को कुएं में विसर्जन करना चाहिए। अहंकार का विसर्जन, अपने स्वार्थ का विसर्जन, तभी ये ईश्वर की यात्रा। ईश्वर की यात्रा क्या होती है? स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर बढ़ना, यही ईश्वर कार्य की यात्रा है। इस कार्य की यात्रा श्री गुरु जी 1973 में पूर्ण हुई। आज जो मेरी तरफ विषय था वह 1920 से 1940 तक का ही कालखंड था। मुझे लगता है आज के विषय पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। इस पूरे विषय को तैयार करने में जो मैंने 2 पुस्तकों का सहयोग लिया, एक श्री गुरु जी परिचय एवं व्यक्तित्व, जागेश्वर पटेल इसके लेखक है, ये पुस्तक है। और एक जो सबसे जो पुस्तक हम सबको पढ़नी चाहिए, श्री गुरु जी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, डॉक्टर कृष्ण कुमार बबीजा जी। श्रद्धेय कृष्ण कुमार जी अपने दिल्ली प्रांत के सह प्रांत प्रचारक भी रहे। यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है।
मुझे लगता है इन दोनों पुस्तकों को अगर आप पढ़ेंगे तो विषय की और अधिक स्पष्टता रहेगी।